नमस्कार दोस्तों। आज एक अद्भुत काम करते हैं। ये सलमान खान के दाएं हाथ की हथेली गूगल से ली गई है पामिस्ट्री करने के लिए, लेकिन हथेली पर बहुत क्लैरिटी नहीं है। तो उंगलियों के आधार पर हम सलमान खान के व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहले फिंगर सेटिंग। जो उंगलियां हथेली से जुड़ रही हैं वो ऑलमोस्ट एक लाइन में है। जब एक लाइन में होती हैं तो जातक बहुत समझदार होता है, लेकिन कई बार ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाता है। कभी कभी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है। कई बार यूथलेसली एम्बिशियस भी हो जाता है, लेकिन फिर भी होता समझदार है। लिटिल फिंगर थोड़ी लो ड्रॉप्ड है, तो जातक ने जीवन में बड़े अप डाउन देखे होंगे। जिंदगी ने बड़े कठोर अनुभवों से सलमान जी को जिंदगी के पाठ पढ़ाए होंगे। कई बार तो लगा होगा कि जिंदगी चकाचक चल रही है, लेकिन किसी न किसी मोड़ पर अपने आप को एक कठिन दौर में पाया होगा, जब इनको लगा होगा कि सब कुछ खत्म, नो होप। अब तो जिंदगी को दोबारा आरंभ से आरंभ करना पड़ेगा। इतना संघर्ष भी किया है। अब देखिए, हथेली के मुकाबले उंगलियां छोटी हैं। जब उंगलियां छोटी होती हैं तो जातक बहुत तेजी से निर्णय लेता है। अगर हथेली स्क्वेरिश हो, और यह स्क्वेरिश ही है, स्क्वेरिश हाथ पर छोटी उंगली की जल्दबाजी अक्सर हानिकारक साबित होती है। और खास बात देखिए, अंगूठा ना हथेली के मुकाबले छोटा है, तो जातक को गुस्सा भी बहुत आता होगा। बहुत कंप्रोमाइज करने पड़ते होंगे। अंगूठे का टॉप फ्लेंज बहुत अच्छा है, तो जातक के पास जोश बहुत होगा, दृढ़ निश्चय। लेकिन टिप बहुत कॉनिक नहीं है, तो जातक का ध्यान अपने जिंदगी के लक्ष्य से अक्सर भटक जाता होगा। थोड़ी सी लापरवाही। और नीचे वाला फैलिन छोटा, तो जातक ज़्यादा सोचने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि एक्ट करने की कोशिश करता है। ये स्वभाव में कमी है। अब देखिए इनकी इंडेक्स फिंगर। अच्छा है कि यह सैटर्न फिंगर के टॉप फ्रेंच के मिड तक पहुंच रही है। बेस्ट। ऐसा जातक जिम्मेदारियों से नहीं भागता, लेकिन ये उंगली थोड़ी बैंड हो रही है शनि की तरफ, जो जातक को धार्मिक बनाती है। सलमान साहब अंदर से बहुत धार्मिक भी होंगे, पक्का पक्का। यहाँ पर एक कमी भी है, गुरु दोष। जब उंगली मुड़ती है तो सलमान साहब सेल्फ सेंटर्ड हो जाते होंगे, आत्म केंद्रित। जब आत्म केंद्रित होते होंगे तो अपना इंट्रोस्पेक्शन शुरू कर देते होंगे। जब इंट्रोस्पेक्शन शुरू करते होंगे उस दौरान अपने आप को बहुत लो महसूस करते होंगे।
इनकी सारी डिग्निटी, सारा कॉन्फिडेंस गायब हो जाता होगा। ये निराश, हताश, दुखी और बहुत अकेलापन महसूस करते होंगे। इन्हें लगता होगा कि मैंने बहुतों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन किसी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। मैं सबका लेकिन मेरा कोई नहीं, अकेला नितांत। तो जातक को, सलमान जी को बीच बीच में ऐसे स्टेट ऑफ माइंड से गुजरना पड़ेगा। अब इसका इलाज सिंपल कि सलमान जी को कोई परिवार का आदमी या कोई खास दोस्त कंधे पे हाथ रखे, मोटिवेट करे, उस सलमान जी को उनकी योग्यताओं की याद दिलाए, तब सलमान साहब कमाल कर सकते हैं। मतलब जब उंगली मुड़ती है तो ऐसे जातकों को दे नीड कांस्टेंट एनकरेजमेंट फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स एज वेल। खास बात। अब सब मिटाते हैं और देखते हैं सलमान खान का इंडेक्स फिंगर का टॉप फैलेंज सबसे बड़ा है। तो जातक को दार्शनिक, आध्यात्मिक और धार्मिक रुचियां देता होगा। जातक के अंदर डिग्निटी बहुत ज़्यादा होगी और ऐसा काम करना पसंद होगा जहां लोगों से फेस टू फेस मिला जाए। ये तमन्ना इनके अंदर जरूर होगी। नीचे वाले फैलेंज एवरेज, जैसे बेस फैलेंज बता रहा है कि जातक ना थोड़ा फूडी भी है, इंटेलिजेंट भी है, लेकिन अब तक जातक ने अपनी कोई लाइफ स्टाइल, फिलॉसफिकल लाइफ स्टाइल बना ली होगी और जातक उसी पर काम कर रहा है। अपनी कोई विशेष जीवन दर्शन जिस पर सलमान जी चल रहे होंगे और समय के साथ साथ और धार्मिक होते चले जाएंगे। मिड फैलेंज बता रहा है कि सलमान साहब इंटेलिजेंट भी हैं, प्रैक्टिकल भी हैं और साथ में ऑप्टिमिस्ट भी हैं। आगे चलिए, ये शनि की उंगली हल्की सी अपोलो की तरफ झुक रही है। तो सलमान साहब ने अब तक किसी ना किसी काम को अधूरा छोड़ा होगा, पक्का पक्का। पहले किसी और फील्ड में हाथ आजमाया होगा, तब एक्टिंग के क्षेत्र में आए होंगे, लेकिन किसी काम को बीच में ज़रूर छोड़ा होगा 100%। अब जो ये टॉप फ्लेंज अच्छा है, ये दिखा रहा है कि जातक के अंदर ना अपनी सोच को लेकर, अपनी फिलॉसफी को लेकर कई बार सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता होगा। सलमान साहब सोचना शुरू कर देते होंगे कि ही इज़ फार बेटर देन अदर मॉर्टल्स एज फार एज नॉलेज इज कंसर्न, नॉलेज ऑफ स्पिरिचुअलिटी, नॉलेज ऑफ फिलॉसफी। ये चीज़ तो है, हल्का सा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, लेकिन सज्जन हैं, समझदार हैं और बहुत स्थिर भी हैं। एक बार जो निर्णय ले लिया उससे बैकअप नहीं करते, अपने शब्दों से बैकअप नहीं करते। सोच लिया तो बस सोच लिया।
स्थिर स्वभाव वाले। अब मिड फ्लैंज देखिए, बहुत बड़ा है, 2-3 विशेषता बतला रहा है। एक, जातक अच्छा ऑर्गेनाइजर है, जातक को मैनेजमेंट स्किल भी आती होगी, दूसरों से काम लेना आता होगा। दूसरी बात, साइंस, तकनीकी और मशीनरी भी इनको आकर्षित करती होंगी। तीसरी बात, इनके अंदर ये भावना बहुत बड़ी रहती है कि जो भी काम होना वो बड़े स्तर का होना चाहिए, इसलिए थोड़े चूजी हो जाते हैं। बड़े बैनर की बड़ी बड़ी फिल्मों में काम करने कोई एक इच्छा रहती है, जो भी काम करेंगे बड़े स्तर का, जहां इनको स्कोप मिले अपनी एक्टिंग कैपेबिलिटीज को प्रूव करने का, तो चैलेंजिंग रोल हो, वहाँ इनको ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा ये इजी महसूस करते हैं। और कभी कभी मनी सेंट्रिक भी हो जाते हैं, पैसे के मामलों में समझौता नहीं करते होंगे प्रोड्यूसर्स के साथ। इनका बेस फ्लैंज बता रहा है कि अगर ये एक बार दृढ़ता से निश्चय कर लें तो इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं। ये अपने मेंटल विट से किसी भी इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल बना सकते हैं, ऐसी काबिलियत इनके अंदर है। जहाँ तक सांसारिक बातों की बात है, आगे चलिए। अब सूर्य की उंगली बिल्कुल सीधी और ये इंडेक्स से बड़ी है, तो जातक दिलेर होगा, बहादुर, साहसी और कभी भी रिस्की डिसीजन लेने से पीछे नहीं हटेगा। और संजय खान तो इसी बात के लिए मशहूर भी हैं कि एक बार निर्णय ले लिया तो ले लिया, अब रिस्क हो, फायदा हो या नुकसान। और ये ना थोड़े एक्सट्रोवर्ट भी होंगे, दिखावा पसंद भी होगा, क्योंकि ग्लैमर की दुनिया है ना फिल्म में, तो और ग्लैमर में दिखावा होता ही है। जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं, उन उपलब्धियों को दिखाने की बड़ी तमन्ना रहती होगी। यहाँ टॉप फ्लैंज अच्छा है तो जातक को आदर्शवादी बनाता है। अपने बाबा, भाई बहन, परिवार की इज्जत करना, रिश्तों को संभाल के रखना, यही वही कर सकता है जो आदर्शवादी हो। तो आदर्शवादी हैं, सुंदर विचार हैं, और सलमान साहब के अंदर कुदरत का दिया हुआ कोई ना कोई क्रिएटिव टैलेंट जरूर होगा। एक्टिंग मान लीजिए, एक्टिंग के अलावा भी कोई ना कोई इनके पास में विशेष अद्भुत प्रतिभा अवश्य ही होगी। बेस फ्लैंज देखिए, बहुत चूजी नहीं है, कई बार बस कर देते हैं और खुशी के लिए, अपनी कोई खास विशेष तमन्ना नहीं रहती, ज़्यादा एपिक्यूरियन नहीं है, लेकिन बहुत ओरिजिनल हैं और कॉमन सेंस भी बड़ी गजब की है इनके अंदर। बेस फ्लैंज देखिए, ये भी अच्छा है, बता रहा है कि जीवन के प्रति इनका दृष्टिकोण बिल्कुल भौतिकवादी होगा, शो ऑफ करने की आदत भी होगी, और शो ऑफ के साथ में कंफर्ट और प्लेजर के ऊपर बहुत जोर देते होंगे।
अब खास इनकी छोटी उंगली, यह लंबी है, लंबी मतलब अपोलो फिंगर के टॉप फ्लैंज के बेस से आगे निकल गई है। ये कुदरत का एक तोहफा, बहुत ही शुभ। जब ये उंगली बड़ी होती है तो जातक के पास में अद्भुत बौद्धिक प्रतिभा होती है। कौन सी बौद्धिक प्रतिभा? जो लाभ की संभावना को तलाश ले। जातक जिस क्षेत्र में है वहाँ पर अच्छी सफलता प्राप्त करेगा, अच्छा धन प्राप्त करेगा, धन के मामले में कंप्रोमाइज नहीं करेगा, लाभ की संभावना को तलाश लेगा। ऐसे जातक बड़े समझदार, व्यवहारिक और दूरदर्शी होते हैं। याददाश्त बहुत तेज होती है, कैलकुलेटिव ब्रेन भी होता है, मल्टी टैलेंटेड भी होते हैं और जिस काम को करते हैं अपने स्टाइल में बहुत खास तरीके से करते हैं। ये उंगली बिल्कुल सीधी तो बहुत ही ईमानदार आदमी, बेईमानी पसंदी नहीं। कोई अगर ऐसा बर्ताव करेगा तो जातक को गुस्सा आना वाजिब। बिल्कुल सीधी अंगुली तो जातक को बहुत ही अच्छा और ईमानदार बनाती है। इस उंगली का टॉप फ्लैंज सबसे बड़ा तो जातक के पास वाक कला गजब की, कम्युनिकेशन स्किल गजब की। तो सलमान साहब के शब्द, उनके अंदर क्षमता होती है लोगों को मंत्र मुग्ध करने की, सम्मोहित करने की। बोलने की कला, डायलॉग डिलीवरी गजब की होती है। तो ये अंगूठा और उंगलियों के आधार पर हमने सलमान साहब के स्वभाव को निर्धारण करने की कोशिश की है। अब कितनी हमें सफलता मिली, जरा मुझे कमेंट करके ज़रूर बतलाना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।